चलिए दोस्तों, आपको आज बताने वाला हूँ इनकम स्टेटमेंट के बारे में, यानी पीएनएल अकाउंट के बारे में, कि आप एक बिगिनर भी कैसे इस पीएनएल अकाउंट को आसानी से समझ सकता है और कैसे वो पीएनएल अकाउंट देख सकता है। तो देखिए, पीएनएल अकाउंट क्या बतलाता है। पीएनएल अकाउंट बतलाता है कि कोई भी कंपनी 1 क्वार्टर यानी कि एक पीरियड में, यानी 3 मंथ या 1 ईयर में कितनी सेल्स की और कितनी प्रॉफिट जनरेट की। तो इसी के बारे में 1 बाय 1 फाइनेंशियल टर्म को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ओपन कर लिया हूँ, ये टिकट टिप वेबसाइट का है। टिकट टिप वेबसाइट पर ओपन करके मैं पीएनएल देख रहा हूँ। तो देखिए, बात की जाए इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस की टोटल रेवेन्यू यहाँ पर देख सकते हैं। इन्फोसिस की टोटल रेवेन्यू कितना है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, टोटल है 1,49,000। और पहले अगर देखा जाए तो 65,000 से यानी बढ़ते जा रहा है, यानी सेल्स इंक्रीज हो रहा है इन्फोसिस का। अगर पिछले ईयर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1,23,000 जो कि 1,23,936 करोड़ है। तो फाइनेंशियल ईयर में मैंने 1,23,000 से 1,49,000 यानी कि इंक्रीज हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि 1,49,000 की कंपनी सेल की, और इसमें से आप खर्चे देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल हो गया यहाँ पर, यानी रॉ मटेरियल जीरो है बिल्कुल। पावर एंड फ्यूल कॉस्ट आप देख सकते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट है 78,359 करोड़। और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की जाए तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर 5300 कुछ करोड़ हो गया, यानी 5315 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो ये हो गया आपके पास, यानी 27,787 करोड़ हो गया। यानी सारे खर्चे घटा के रॉ मटेरियल, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज और ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज घटाने के बाद आपका जो प्रॉफिट हुआ वो होता है इबिटा। तो इबिटा कितना है, यानी मैं अगर इन्फोसिस का इबिटा देखूँ 2023 का, तो आप देख सकते हैं कि 2023 का इन्फोसिस का इबिटा हो गया यानी 37,000, टोटल एक्सपेंसेज घटाने के बाद 37,831 करोड़ है। अब इबिटा आपका प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब कुछ ही ऑब्लिगेशन बाकी है, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ है। इबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है। तो अमोर्टाइजेशन होता है, यानी कि अर्निंग बिफोर, किससे पहले अर्निंग, यानी इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन, यानी इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अभी यहीं 3 चीज़ें बाकी है, इसके बाद की, इसके पहले की प्रॉफिट हो गया। तो चलिए, ये इबिटा कितना हो गया 37,831 करोड़। अब इसमें पहला घटाते हैं डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। तो देखिए, डिप्रिसिएशन कितना है इसका, इबिटा में आप डिप्रिसिएशन घटाइए तो इस कंपनी का डिप्रिसिएशन है 42 से 25 करोड़ डिप्रिसिएशन है। ये हो गया डिप्रिसिएशन घटाने के बाद आपको बच जाता है पीबीटी, पीबीआईटी यानी पीबीआईटी को इबिट भी कहा जाता है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज, जो कि यहाँ पर पीबीटी लिखा है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज। यानी पीबीआईटी कितना हुआ 33,606 करोड़ इस कंपनी को हुआ। यानी पीबीआईटी से हम थोड़ा डिप्रिसिएशन समझ लेते हैं। डिप्रिसिएशन क्यों करता है, किसी भी कंपनी को डिप्रिसिएशन क्यों लगता है। तो डिप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि कोई भी कंपनी अपने एसेट पर डिप्रिसिएट होती है। यानी कि मान लीजिए कि आप कोई भी मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट लगाए तो उसका एक फिक्स एज होता है, आयु होता है कि वो कितने साल तक चलेगा। मान लीजिए कि कोई आप कार ही खरीदते हैं तो कार की लिमिटेड है ना कि 15 साल चलेगी। तो उसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई आप गाड़ी खरीद लिए तो उसका 10 साल में उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आप 1 लाख की कोई गाड़ी खरीदे, वो 10 साल तक चलेगी। तो 10 साल तक चलेगी तो उसका क्या होगा कि उसका प्रॉफिट हर साल 10-10 हज़ार यानी डिप्रिसिएट होगी, यानी घट रहा है, 10 साल में जाके 0 हो जाएगी। तो वही होता है डिप्रिसिएशन में, इस कंपनी पर इतना डिप्रिसिएट होता है। डिप्रिसिएशन के बहुत सारे फायदे हैं कि इस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, यानी पहले ही डिप्रिसिएट हो गया, यानी 4225 करोड़ पर टैक्स नहीं लगेगा। अब जो भी टैक्स लगेगा यानी 33,606 करोड़ पर, यानी पीबीआईटी पर टैक्स लगेगा, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये बेनिफिट होता है। तो चलिए, पीबीआईटी देख लिए 33,606 करोड़। अब इसमें आई और टी बचा हुआ है, यानी इंटरेस्ट और टैक्स बचा हुआ है। तो पहले अब इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट आपको हो गया 284 करोड़, यानी 33,606 करोड़ में 284 घटाएंगे तो आपको मिलेगा पीबीटी, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, चलिए थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका हो गया यानी कि 33,322, यानी 33,606 करोड़ में से आप 384 घटाते हैं तो 33,322 करोड़ लगभग आपका हो जाएगा। ये हो गया पीबीटी, यानी पीबीटी में ये आपका प्रॉफिट हो गया। सिर्फ एक चीज़ बाकी है ऑब्लिगेशन पूरा करना, ये है गवर्नमेंट का टैक्स। यानी इसका फुल फॉर्म पीबीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
यानी कि टैक्स से पहले का प्रॉफिट, यानी इसमें अभी टैक्स बाकी है, सिर्फ प्रॉफिट हो गया लेकिन अभी इसमें टैक्स बाकी है। तो चलिए, तो अब टैक्स एंड अदर एक्सपेंसेस दे दिया जाएगा। टैक्स कितना है, यानी 33,322 करोड़ में 9,000 गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाएगा। तो 9,222 करोड़ टैक्स दिया गया। तो कंपनी के पास अब जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया नेट इनकम, यानी इसी के लिए सारा कार्य धारा चल रहा है। तो यानी नेट इनकम कितना हुआ कंपनी को, यानी 9,227 करोड़ घटाने के बाद, यानी कि इंटरेस्ट टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास बचा 24,095 करोड़। ये हो गया नेट इनकम, यानी कि इसे कहा जाता है, कहीं लिखा रहेगा नेट इनकम या कहीं लिखा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये इन नामों से जाना जाता है, या इसे बॉटम लाइन भी जाना जाता है, यानी इसे बॉटम लाइन भी कहा जाता है। नेट इनकम को बॉटम लाइन भी कहा जाता है। और वहीं सेल्स या रेवेन्यू की बात की जाए तो इन्हें टर्नओवर, टॉप लाइन या रेवेन्यू, ये सब नामों से जाना जाता है। तो ये हो गया आपकी यानी कि नेट इनकम, यानी कंपनी 1,49,000 की सेल की, देख सकते हैं कंपनी कितना की सेल की, 1,49,000 की इन्फोसिस ने सेल की, यानी 1,49,468 करोड़ की सेल की। और उसका प्रॉफिट कितना हुआ, जो यहीं हर एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है या शेयर होल्डर का इनकम होता है। तो 1,49,000 में 24,095, अगर मैं देखूँ तो 24,095 की बात किया जाए तो ये हो गया कंपनी की सेल्स का 1/6 हो गया, यानी कि लगभग 16% प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इसका प्रॉफिट की बात कीजिए तो नेट इनकम इन्फोसिस का 16% हुआ। अब चलते हैं ईपीएस क्या है। ईपीएस भी वही है, यानी अर्निंग पर शेयर, यानी यदि कोई आप शेयर खरीदते हैं तो उस पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ये हो गया अर्निंग पर शेयर। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।